Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the second subdivision of Bryophyta, that is musci, mosses or Bryopsida or Bryopsida. So let's move to the glassboard. So the second subdivision of Bryophyta, that is Bryopsida, that is Bryopsida or musci, or generally they are known as mosses. Dear students, Bryopsida यानी कि मॉसेस, शुरू में मॉसेस को ही एक्चुअली ब्रायोफाइट्स कहा जाता था, यानी कि जनरली ये दिखने में सारे एक जैसे लग रहे होते थे जो मॉसेस हैं। तो इनिशियल जो क्लासिफिकेशन की गई उसमें सिर्फ मॉसेस को ब्रायोफाइट्स कहा गया, इसीलिए तो इसकी क्लास का नाम ब्रायोप्सिडा रखा गया, ठीक है, या ब्रायोसाइडा जिसको हम कह रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन। लेकिन बाद में जब एडवांस स्टडी हुई तो पता चला कि नहीं, इसके अलावा और भी कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले डिफरेंट फीचर्स वाले प्लांट्स मौजूद हैं। तो फिर दोबारा से उसकी रिक्लासिफिकेशन हुई, तो फिर वो लिवरवर्ट्स को अलहदा से, फिर मॉसेस को अलहदा से, और फिर इनकी जो तीसरी सब डिवीजन है एंथोसिरोसाइडा, उनको अलहदा से किया गया, ठीक है, फिर सेपरेशन हुई। लेकिन शुरू में जनरली सिर्फ मॉसेस को ही ब्रायोफाइटा में कंसिडर किया जाता था। तो dear students, Bryophyta, like liverworts, जैसे कि liverworts damp places में रहते हैं, the mosses are also adapted to live in damp and moist places, but unlike other bryophytes, they can equally grow well in fairly dry places। मतलब कि बाकी जो ब्रायोफाइट्स है वो सिर्फ डैम्प प्लेसेस, सिर्फ मॉइस्ट प्लेसेस पे ही रह सकते हैं, उसी पे ग्रो कर सकते हैं, वो ड्राई प्लेसेस पे ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन जो मॉसेस हैं ये दे कैन इक्वली ग्रो वेल इन फेयरली ड्राई प्लेसेस। क्लियर? तो ये दोनों तरह के हैबिटेट में इजीली ग्रो कर लेते हैं, बट स्टिल दे नीड water for fertilization. They need water for fertilization. ये जरूरी है, इसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसी वजह से for that very reason the mosses forms mats and cushions, forms mats and cushions। मैट्स या कशन किसे कहते हैं? कशन सराहने को, तकियों को कहते हैं, और मैट ऐसे बिल्कुल जिसके ऊपर हम पाँव रखते हैं, कारपेट की तरह का। तो एक्चुअली जो मॉसेस हैं ये लो हाइटेड होते हैं, ठीक है, लो इनके वो इनकी प्रोफाइल होती है, और ये जब ग्रो करते हैं तो इस तरह से लाइक कशंस, ये कशंस की शक्ल में इस तरह से
नरम नरम जैसे तकिए होते हैं, उसी शेप में ग्रो करते हैं, या फिर मैट्स की शेप में, जैसे मैट्स होते हैं ऐसे प्लेन ऑन द रॉक्स और ऑन द, लेकिन कौन से रॉक्स जहां पर वाटरफॉल है या जिसके करीब वाटरफॉल है वगैरह, इस तरह से। क्लियर? तो ये बात आपने याद रखनी। इफ यू टॉक अबाउट देयर एडल्ट गैमेटोफाइट या एडल्ट प्लांट बॉडी, द एडल्ट plant body is gametophyte। तो हम पहले भी बारहा इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रायोफाइट्स में प्लांट बॉडी किसे कहते हैं? गैमेटोफाइट को, जो कि हैप्लॉइड है। क्लियर? एंड it has false leaf like and stem like structures। मतलब ना तो ट्रू स्टेम्स हैं ना ही ट्रू लीव्स हैं, लेकिन लीफ की पत्तों की मानित पत्तों की शक्ल के कुछ स्ट्रक्चर्स, स्टेम की तरह का स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है? एंड दे ऑल्सो possess multicellular rhizoids, वो भी इनके अंदर मौजूद है। क्लियर? अब इनके अंदर दो मेजर एग्जांपल्स, इफ यू टॉक अबाउट देयर एग्जांपल्स। अच्छा, पहले इसमें यहाँ पे थोड़ी सी प्लांट बॉडी आपको दिखाई देता हूँ किस तरह से होगी। तो ये ऐसे स्टेम की तरह का स्ट्रक्चर और ऐसे स्केल लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स ये मौजूद हैं, जो कि ट्रू लीव्स नहीं है। तो मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम किसे कहेंगे? ऐसा लीफ जिसमें जाइलम फ्लोएम है वो ट्रू लीफ है। ऐसी स्टेम जिसमें जाइलम फ्लोएम मौजूद है, कंडक्टिंग टिश्यू मौजूद है, वही ट्रू स्टेम है। ऐसी रूट्स जिसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद है, कंडक्टिंग टिश्यू मौजूद है, वही कहलाती है ट्रू रूट्स। क्लियर? जो कि इनके अंदर नहीं है। क्लियर? तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है इनका। ठीक है? लाइक दिस, और यहां पर नीचे मल्टी सेलुलर राइजाइड्स। तो ये लीफ लाइक, स्टेम लाइक, राइजाइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। ऊपर इसकी स्पोरोफाइट, ये उसका सीटा, जिसका कैप्सूल। तो लेबल कर देता हूं, पहले भी लेबल कर चुका हूं इसको आपकी याद दहानी के लिए दोबारा से। दीज आर राइजॉइड्स, दीज आर लीफ लाइक, नॉट लीव्स, not true leaves, leaf like, and this is stem like. Clear? And this is seta, this is capsule, जिसके अंदर स्पोर्स मौजूद होंगे। तो इतना स्ट्रक्चर कहलाता है इसका स्पोरोफाइट, और रिमेनिंग स्ट्रक्चर इज इट्स गैमेटोफाइट। Clear? Now the examples. तो दो ही एग्जाम्पल्स डिस्कस की गई हैं हमारे बुक में इसकी। ठीक है? वैसे तकरीबन 210 के करीब स्पीशीज हैं इसकी। ठीक है? लिवरवर्ट्स की 900 के करीब स्पीशीज थी, इनकी 210 के करीब, 210 स्पीशीज ऑलमोस्ट आर देयर। सो टू एग्जाम्पल्स हैव बीन डिस्कस्ड। नंबर वन इज फ्यूनेरिया, and the second one is polytrichum. Clear? ये दो एग्जाम्पल्स। फ्यूनेरिया में क्या है कि एंथीरिडिया एंड आर्चिगोनियम are formed at different branches of same plant, एक ही प्लांट पे। ठीक है? प्लांट एक है, उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस पे मौजूद हैं एंथीरिडिया और आर्चिगोनियम की।
यानी कि एक ब्रांच पे एंथेरिडिया तो उससे ऊपर वाली ब्रांच पे आर्चिगोनियम होगा. So that is an example of funaria. But in case of polytrichum, there is the antheridia are formed on male plant, यानी इसमें प्लांट ही सेक्स के एतबार से अलग अलग, and archegonium is formed on female plant. क्लिक. तो उसमें प्लांट्स ही अलग अलग है. पॉलीट्राइकम में प्लांट्स अलग अलग था और यानी मेल प्लांट अलग था, फीमेल प्लांट. जो प्लांट मेल प्लांट है उस पर सिर्फ एंथेरिडिया बनेंगे, जो फीमेल प्लांट उस पर सिर्फ आर्चिगोनियम बनेंगे. जबकि फ्यूनेरिया में मुख्तलिफ ब्रांचेस के ऊपर एक ही प्लांट के ऊपर एंथेरिडिया और आर्चिगोनियम मौजूद है. ठीक है. अब स्टूडेंट्स जो इनके अंदर प्रोसेस है डेवलपमेंट का वो तकरीबन सेम है. ठीक है. जैसे कि लिवर वर्ड्स में हमने पढ़ा था डेवलपमेंटल प्रोसेस, लेकिन थोड़ा सा फर्क है. देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस अमंग देम. वो डिफरेंस क्या है? सो द फॉर्मेशन ऑफ diploid sporophyte is same, clear, as in liverworts, but the formation of gametophyte is slightly different. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, वो डिफरेंट किस तरह से मैं बताता हूँ. एक चीज़ आपने और ज़हन में रखनी है इनके एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया के एतबार से, दैट एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनियम और आर्चिगोनिया are formed in clusters. मतलब ऐसा नहीं है कि एक एंथेरिडिया और एक आर्चिगोनियम अलग अलग लगे हुए, नहीं. एक ही जगह के ऊपर अगर तो एंथेरिडिया है तो बहुत ज़्यादा एंथेरिडिया होंगे, मतलब क्लस्टर्स की शक्ल में. लाइक दिस इज एंथेरिडिया, एन अदर एन एंथेरिडिया, एन अदर एंथेरिडिया, क्लस्टर्स की शक्ल में. और फिर इनके गिर्द इनमें मिक्स होंगे कुछ स्टीराइल हेयर्स. ये इस तरह से दे आर मिक्स्ड विद स्टीराइल हेयर्स. इन स्टीराइल हेयर्स को कहते हैं पैराफाइसिस. और फिर उसके इर्द गिर्द होंगे इस तरह से वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. तो इस तरह से इनके अंदर मौजूद है. और सेम इसी तरह से आर्चिगोनिया भी, वो भी ऐसे क्लस्टर्स में, और फिर उसके बाद दे आर मिक्स्ड विद स्टीराइल हेयर्स. तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है दिस वन, ये दिस इज कॉल्ड एज पैराफाइसिस. और these are leaf-like structures or scales. और यहाँ पर ये ब्लू कलर में they are antheridia, antheridium. Okay, so they are formed in clusters and covered with or mixed with, not covered, they are mixed with sterile hairs called, तो क्या कहेंगे उसको? पैराफाइसिस. called पैराफाइसिस. क्लियर? तो अब आते हैं इसकी तरफ, इसी पार्ट की तरफ. The formation of diploid sporophyte is same as in the liverworts, but the formation of gametophyte is slightly different. वो किस तरह से? That the gametophyte, that the spore
develops into an alga-like structure called प्रोटोनीमा। उस एल्गा लाइक स्ट्रक्चर को कहेंगे प्रोटोनीमा। The gametophyte और the plant body, जिसको हम प्लांट बॉडी भी कहते हैं, develops at tip of protonema and the cycle is completed. Is that clear? तो इस तरह से के अंदर वो सारे चेंजेस आएंगे और उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। So now the life cycle of a moss. Life cycle of a moss. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक एमसीक्यू याद रखिएगा। इसी टॉपिक में राइट साइड पे एक पिक्चर बनी हुई है, दैट इज ऑफ पॉलीट्राइकम, और उसके नीचे नाम लिखा हुआ है पॉलीट्राइकम का सेकेंड नेम। पॉलीट्राइकम से हेयर कप मॉस कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना बस, एमसीक्यू के लिए इसको मार्क कर ले प्लीज। पॉलीट्राइकम। नाउ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस, एक टिपिकल मॉस का लाइफ साइकिल किस तरह से होगा। तो स्टार्ट करते हैं उसकी गैमेटोफाइट से सबसे पहले। क्लियर? सो हियर इज द गैमेटोफाइट। तो ये लीफ लाइक स्केल्स और इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और जो कि अटैच है कहाँ पर, ग्राउंड सरफेस पे विद द हेल्प ऑफ मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। और यहाँ पर मौजूद है, इसके ऊपर गैमेटोफाइट के ऊपर मौजूद है द स्पोरोफाइट। क्लियर? और स्पोरोफाइट के पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर एक इसके ऊपर एक ऐसे कवर सा होता है, ऐसे लाइक दिस, जो कैप्सूल है उसके ऊपर एक कवर होता है। सो लेट मी मेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल, so these are the rhizoids and this is the gametophyte, ठीक है, इसके समेत this is gametophyte, और उसके ऊपर ये क्या मौजूद है, इसकी स्पोरोफाइट। तो हमेशा जैसे कि मैंने बात की थी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी, कि स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होती है गैमेटोफाइट पर, उसके साथ अटैच होती है। किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ फूड एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, ये खुद से फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। और इसका ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? सीटा। और उसके आगे क्या अटैच होता है? कैप्सूल। और कैप्सूल के आगे ये ब्लू कलर का जो आपको नजर आ रहा है, इसे कहते हैं कैलिप्ट्रा, दैट इज कॉल्ड एज कैलिप्ट्रा। तो होगा क्या कि सबसे पहले ये इसका कैलिप्ट्रा जो है वो रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज कैलिप्ट्रा। ये समझे कैप है, हुड लाइक कैप होती है, इसे कहते हैं कैलिप्ट्रा। सो दिस इज कैलिप्ट्रा। इसको कैलिप्ट्रा भी कहते हैं और इसको ऑपरक्यूलम भी कहते हैं। ये ऑपरक्यूलम फिशेस में भी आएगा। जो बोने फिशेस होती हैं, चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे, उनके ऊपर उनके गिल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है स्किन की, उसे कहते हैं ऑपरक्यूलम, ठीक है। तो इसी वजह से ये भी एक कवरिंग का ही काम है, जो प्रोटेक्ट कर रहा होता है इसके स्पोरेंजियम को, ठीक है, इसके कैप्सूल को। सो दिस इज कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा रिमूव्ड। अब उसके पीछे क्या बच गया? कैप्सूल। क्लियर? तो जब ये रिमूव होगा तो उसके बाद
तो जब ये रिमूव होगा कैलिप्ट्रा या जिसको हम ओपर्कुलम कह रहे हैं, तो उसके बाद जो कैप्सूल है, द कैप्सूल विल रिलीज द स्पोर्स। अब कैप्सूल क्या करेगा? इसके अंदर मौजूद थे स्पोर्स, ये रिलीज करेगा। ठीक है, इससे पहले इसके स्पोरोसाइट के अंदर यानी इसके स्पोर मदर सेल के अंदर वो मियोसिस हो चुकी, ये स्पोर्स बन चुके। सो दीज आर हैप्लॉइड स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स। क्लियर? अब जब ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे, वन द स्पोर्स जहां पर गिरेंगे तो जर्मिनेट करेंगे, तो जब जर्मिनेट करेंगे तो पहले बनाएंगे एल्गा लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से एल्गा लाइक स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर यहां पर बनेगी बड, ये। ठीक है, तो दो तरह के ये बनेंगे एल्गा लाइक स्ट्रक्चर। तो इन एल्गा लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया डियर स्टूडेंट्स? सो दैट इज प्रोटोनीमा। तो एक्चुअली ये क्या बन गए? सो दिस इज एल्गा लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोटोनीमा, और इसके ऊपर ये क्या मौजूद है? बड। क्लियर? तो इसमें दो तरह के बनेंगे प्रोटोनीमा। दिस इज अगेन प्रोटोनीमा, और ये इसके ऊपर बड। अब जो इनकी बड्स हैं वो यहां से बनेगी इनकी गैमेटोफाइट, यहां से फूटेगी, यहां से जर्मिनेट करेगी। क्लियर? तो ये प्रोटोनीमा, और इनके ऊपर क्या बन गई? द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स। ठीक है, और इनका जो यहां पर टिप्स हैं, उनकी ब्रांचेस, यहां पर क्या बनेंगे? द सेक्स ऑर्गन्स, यहां पर मौजूद है सेक्स ऑर्गन्स। और अगर इन सेक्स ऑर्गन्स को आप गौर से देखें, लेट्स सपोज दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, और ये है जी मेल गैमेटोफाइट। क्लियर? और इसके ऊपर ये क्या मौजूद है? एंथीरिडियम, और ये मौजूद है जी आर्चिगोनियम। ठीक है, इसको अगर आप गौर से देखेंगे स्ट्रक्चर को, तो हमने बात की थी कि इनमें एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया क्लस्टर्स की शक्ल में ग्रो करते हैं। तो वो किस तरह से होगा? सो हाउ द क्लस्टर इज फॉर्म्ड? तो दरमियान में मौजूद है यहां पर, these are archigonia, oh sorry, antheridia. So these are antheridia, और जो कि मिक्स किसके साथ हुए पड़े हैं? They are mixed with sterile hairs, जिनको क्या कहते हैं? पैराफाइसिस। So these are पैराफाइसिस, और ये ब्लू कलर के they are antheridia। ये सारे एंथीरिडिया क्लस्टर की शक्ल में मौजूद। इसी तरह से जब इसकी टिप को काट के आप डिटेल से देखेंगे तो इसमें भी क्या नजर आएगा? यू आर गोइंग टू फाइंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। इस तरह से बहुत सारे क्लस्टर्स में ये मौजूद हैं, और इनके अंदर मौजूद है एग सेल। क्लियर? और ये भी उसी तरह से दे आर आल्सो मिक्स्ड विद स्टीराइल हेयर्स, द पैराफाइसिस। क्लियर? तो these are
आर्चिगोनिया। अब यहां से एंथीरिडिया से निकलेंगे स्पर्म सेल्स, फ्लैजिलेटेड स्पर्म सेल्स। These are sperms and they will enter the archegonium। और यहां पर होगी फर्टिलाइजेशन और उससे क्या होगा अल्टीमेटली जाइगोट। तो एक को ऊपर दिखा रहा हूं, सिर्फ एक आर्चिगोनियम को, ठीक है। तो अब यहां पर क्या बन गया जाइगोट, और फिर जाइगोट से माइटोसिस होगी तो क्या बनेगा एम्ब्रियो। सो दिस इज द डेवलपिंग स्पोरोफाइट, ठीक है। और अल्टीमेटली इट विल गिव राइज टू, अब स्पोरोफाइट इसी के ऊपर, यहीं से स्पोरोफाइट इसके ऊपर बनना शुरू हो जाएगी। किसके ऊपर बनना शुरू हो जाएगी इस गैमेटोफाइट के ऊपर। तो यहां पर बन गई, क्लियर। सो दिस इज जाइगोट and this is developing sporophyte। और ये कहां पर बन रही है, इसको पीछे अगर ले जाकर देखें तो ये सारा स्ट्रक्चर हम यहां से इसको फोकस करके दिया, तो ये किसके ऊपर बन रहा है गैमेटोफाइट के ऊपर, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर। तो यहां से फिर दोबारा से वो लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द लाइफ साइकिल अकर्स इन द मॉस। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द थर्ड सब डिविजन ऑफ ब्रायोफाइटा, दैट इज द हॉर्नवर्ड्स और द एंथोसिरोसाइडा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।